कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के विफल हो जाने के बाद क्या बनाई गई थी? स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ओके, अगर आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे वो संस्थापक और सदस्य थे किसके? स्वराज पार्टी के। किसके? स्वराज पार्टी, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो भारत को जो अधिकार क्षेत्र का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था? तो इसका आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। उसी दिन हमको क्या मिला था? अधिकार क्षेत्र का दर्जा, यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमको मिला था। यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 जो है किसके काल में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो यानी कि रॉलेट एक्ट जो 1919 किसके? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी या किस वर्ष गठित की गई थी? ठीक है, तो भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा जो है किस वर्ष स्थापित की गई थी या गठित की गई थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1946, यानी 1946। ठीक है, तो अब संविधान सभा जो बनाई गई थी वो कब गठित की गई थी? 1946 को। ठीक है, तो 1946 में की गई थी। तो जो पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 1946 को। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी जो बैठक हुई थी और इसके स्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो दूसरी बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसके जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा चीन के साथ क्या हो गया था? व्यापार एकाधिकार जो था वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, यानी ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई से थाने तक रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। और ये ट्रेन जो चली थी वो कितनी चली थी? 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई। यानी भारत में पहली बार 1853 में जो 16 अप्रैल 1853 में क्या रेल चली थी? वो कहाँ से? मुंबई से थाने के लिए चली थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 का विनिमय
अधिनियम। विनियामक क्या? अधिनियम, यानी कि ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके।